आज हम बना रहे हैं वो स्नैक्स जो आलू को सुपर स्टार बना दे। इतना क्रिस्पी, क्या ये आवाज़ थी क्रंच की? आलू ने तो कमाल कर दिया, इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी कि दिमाग कंफ्यूज हो जाए ये स्नैक्स हैं या फायर क्रैकर। आप चाहें तो आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और शाम में चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और मैंने उसको छील कर पानी के साथ बॉईल करने को रख दिया है। ये बॉईल हो जाएं तो हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक मैश करना है। अगर आप इसे हाथ से मैश कर सकते हैं तो हाथ से मैश कर लें, वरना आप इस तरह मैश कर लीजिएगा जिस तरह मैं मैश कर रही हूँ, या आप चाहें तो बारीक छन्नी से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। इसको बहुत बारीक फाइन मैश करना है, इसको बिल्कुल बारीक मैश करना है। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा डाला है, साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। आधा चम्मच नमक जाएगा। नमक अकॉर्डिंग टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो लिया है 1 पिंच, ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालें। 1 पिंच मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक लम्प फ्री डो बना लेंगे। देखिए इस तरह का स्टिकी सा डो बनेगा। आप परेशान नहीं होगा क्योंकि फर्दर इसमें और चीज़ें भी जाएंगी। इसमें 2 गार्लिक के क्लोव्स जाएंगे। आप चाहें तो गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप गार्लिक की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया को बारीक काट के डालिएगा, बहुत फाइन डालना है, बारीक बारीक। साथ ही इसमें आधा चम्मच काली मिर्च जाएगी। इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं जाती, इसमें काली मिर्च ही जाती है। हर एक चीज़ का फ्लेवर अलग होता है। हरी मिर्च का फ्लेवर अलग है, लाल मिर्च का फ्लेवर अलग है और काली मिर्च का फ्लेवर अलग है। मिर्ची डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक स्टिकी डो बनेगा। सबसे लास्ट में इसमें 3 चम्मच चावल का आटा जाएगा। मैंने इसमें स्टार्टिंग में नहीं डाला, आप भी लास्ट में डालिएगा। इसमें पानी नहीं जाता, जो आलू का स्टार्च है उसी में ही ये हमारा आटा गूंद रहा है। अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आप 3 चम्मच चावल का आटा डालिएगा। अगर ज़्यादा स्टिकी ना हो तो आप 2 चम्मच चावल का आटा डालिएगा। डिपेंड करता है कि इसकी स्टिकनेस कितनी है। देखें आटा बेहतरीन गूंद गया है। अब हमें इसको अच्छे से नीट करना है। नीट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ऑयल लगा के मैं इसको अच्छे से नीट करूँगी। हमारा परफेक्ट डो रेडी है। अब हम इसकी शेप्स देंगे। मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसकी डिफरेंट शेप्स दूंगी। सबसे पहले मैंने एक पेड़ा लिया है और मैंने इसको गोल बेल लिया है। देखिए मैं किस तरह हाथ से बेल रही हूँ, आप भी इस तरीके से बेलिएगा। अब एक नाइफ से इसकी कटिंग कर लीजिए। साइज़ आप चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जो साइज़ अच्छा लगे, आपको जो शेप पसंद हो आप उस तरह बना लीजिएगा। देखिए मैंने इस तरह एक पेड़े को इस तरह बेल के डिवाइड कर लिया है 4 छोटे छोटे साइज़ में। अब फोर्क से मैं इसको शेप दूंगी। देखिए मैं किस तरह फोर्क से इसकी शेप दे रही हूँ। एक फोर्क लीजिए और इसको प्रेस कीजिए, इसके फोर्क के इम्प्रेशन सारे स्टोव पे आ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट शेप बना रही हूँ। अब मैं इसको रफली देखें इसी तरह बेल रही हूँ। हाथ से मैं इसकी रफ शेप दूंगी, बेल के इसको लंबा साइज़ करूँगी। आप चाहें तो इसकी कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसकी डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस वक्त फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद 15 से 20 दिन तक ये ख़राब नहीं होते। आप इसे शाम में चाय के साथ खा सकते हैं। आप बच्चों को इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत क्रंची और बहुत मज़े के बनते हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सरसों का तेल लिया है। आपके घर में जो तेल इस्तेमाल हो आप वो ऑयल यूज़ कीजिएगा। ऑयल को बहुत तेज़ आंच पे गरम नहीं रखना, हमें मीडियम टू लो आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है, वरना ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। देखिए आलू के क्रिस्पी परफेक्ट स्नैक तैयार है। ये बच्चों के लिए भी फेवरेट है और आपकी शाम के चाय के लिए तो ये कमाल है। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।